यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। बच्चे, एक सेकंड भी याद किया तो कितनी तो बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। पर याद बहुत आवश्यक है। बुद्धि में कुछ न कुछ चलता रहता है, वही परमात्मा चले उसकी जगह, बस उसे बताना पड़ता है। बुद्धि जो अभी याद कर रही है, उस घड़ी आत्मा को अथॉरिटी लेकर बड़े स्नेह से बताना पड़ता है, इसे मत याद करो, परमात्मा को, शिव बाबा को करो। ये चीज याद मत करो, बाबा को याद करो। ये बताना पड़ता है तुम्हें, वरना उससे तो आदत लगी हुई है। 63 जन्मों के संस्कार है, और तो और 5000 साल के संस्कार है संसार को याद करने के। वो तो वही करेंगे बच्चे, पर तुम्हें बताना है। घड़ी घड़ी शांत बैठो, देखो बुद्धि क्या याद कर रही। तुम कुछ नहीं करो, वो जो याद कर रही है उसके बदले उसको कहो बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो। उसे जो अच्छा लगता है, भगवान का नाम, वो नाम लेकर बाबा की याद बताओ। क्योंकि ऐसे नहीं होगा बच्चे कि तुम कहोगे शिव बाबा को याद करो और बुद्धि तुरंत याद करेगी। नहीं बच्चे, डिपेंड करता है तुमने कौन से धर्म में पाठ बजाया है। ज्यादातर ये बैठकर करना पड़ता है, तो वही शब्द उसे ज्ञात है, वो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। शांति से बैठे और बुद्धि को कहा भगवान को याद करो। देखो याद करती है या आनाकानी करती, इधर उधर जाती। फिर परमात्मा को याद करो, देखो क्या कहते। फिर को परमेश्वर को याद करो, फिर को अल्लाह को याद करो, फिर को गॉड को याद करो, फिर को अकाल मूर्त को याद करो। जितने धर्म है उतने धर्मों के जो मुख्य नाम है उस रूप से बुद्धि को समझाओ, फिर उसे समझ में आएगा। इनमें से किसी न किसी एक नाम पर बुद्धि जरूर टिक जाएगी। डिपेंड करता है तुमने ज्यादातर कौन से धर्म में पाठ बजाए इस पर, क्योंकि बुद्धि को वही नाम पता है। तुम्हें दोहराना पड़ेगा बार बार, समझ की बातें हैं। फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि भगवान ही शिव बाबा है, परमात्मा ही शिव बाबा है, परमेश्वर ही शिव बाबा है, अल्लाह ही शिव बाबा है, गॉड ही शिव बाबा है। फिर वो एक्सेप्ट करती जाएगी धीरे धीरे धीरे। फिर शिव बाबा से धीरे हल्के में बाप का रिश्ता आएगा, शिव बाबा ही मेरा बाबा है। फिर बुद्धि बैठ जाएगी। इसलिए बच्चे ये पढ़ाई है। ऐसे बैठे कहते बैठो बाबा की याद में। अरे कौन से बाबा की याद में? वो किस किस को बाबा कहता है संसार में? तुमने तो कह दिया बाबा की याद में बैठो, उसके बुद्धि में बाबा ये शब्द किसके लिए जुड़ा हुआ है वही उससे याद आएंगे सारे। समझदार बन बच्चे। किसी किसी के बुद्धि में बाबा ये शब्द, शिव बाबा ये शब्द शिवलिंग के लिए जुड़ा हुआ है, तो उसे निराकार याद नहीं आएगा, शिवलिंग याद आएगा। समझ की बात है। पर बाप क्या कहता है? निराकार ज्योति याद आनी चाहिए, निराकार स्वरूप। ध्यान दो इस बात पर। बुद्धि को गाइड करना है। मैं तो जनरल गाइडेंस दूंगा,
पर पर्सनल गाइड तुम हो तुम्हारे बुद्धि के, पर्सनल इंस्ट्रक्टर टीचर तुम हो तुम्हारे बुद्धि के। मेरा काम है जनरल विधि बताना, सो तो मैं बता रहा हूं, पर अभी तुम्हारी बारी है। ऐसे कैसे बुद्धि याद करेगी? और बच्चे 1 सेकंड याद किया रिफाइन हो जाएगी। किसी की बुद्धि रिफाइन नहीं हो रही, इसका अर्थ है वो बाप को याद नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है फिर भी रिफाइन नहीं हो रही, विधिवत याद नहीं कर रहा है। बच्चे बातें हैं सारी, इसलिए बैठो शांति में और बाप को याद करो। और इनका अभ्यास ये नहीं कर सकते, इनका अभ्यास ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी अपनी बुद्धि है। कौन से धर्मों में, कौन से जनजाति में, कहाँ पर पहाड़ बजाया है, तुम जानो बच्चे, तो तुम्हें ही पता है। बाजू वाला कैसे बता सकता है, सामने वाला कैसे बता सकता है? तुम इस ही विधि से योग करो, पॉसिबल नहीं बच्चे। तुम्हें तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इसलिए ध्यान दो इस बात पर। बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। समझ की बात है, बुद्धि को नहीं समझ में आता क्या याद करे क्या ना करे, पर तुम्हें बैठकर बताना पड़ेगा, हाँ ये करना है ये नहीं करना है। बल्कि बुद्धि को बताना पड़ेगा इसकी स्मृति हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसे स्मृति में नहीं लाना, बल्कि तुम निकाल ही दो अंदर से स्मृति इस बात की। ये बताना पड़ेगा बुद्धि को, ये भी बताना पड़ेगा कौन सी याद में हमारा फायदा है। हमारा मना आपका भी और मेरा भी, आप बुद्धि मैं आत्मा, हम सबका फायदा, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, कौन सी याद में ये भी उसे समझाना पड़ेगा। ऐसे याद में नहीं बैठेगी, बुद्धि को फायदा नुकसान समझाना पड़ता है। बुद्धि को बताना पड़ेगा आप क्या याद करोगे तो आपकी ऊर्जा कम होगी, और क्या याद करोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। ये प्रॉपर गाइडेंस है बच्चे, रो रिहान है बच्चे। इसीलिए आत्मा समझकर बुद्धि से बातें करनी पड़ेंगी। जब आप बुद्धि से बातें करोगे, बुद्धि को सब समझाओगे बार बार, ऐसे नहीं एक बार समझाया और समझ गई। एक बार समझाने से मेरे तुम नहीं समझते तो तुम्हारी बुद्धि क्या समझेगी? समझ है बच्चे, बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार रोज। शायद वो गलती करती रहेगी, संकल्प नहीं कट कर रहे। किसी किसी की बुद्धि तेज होगी तुरंत मानेगी, बुद्धि श्रीमत से ही मानती है। तुमने मेरी मानी होगी तो बुद्धि तुम्हारी मानेगी। तुम अगर मेरी नहीं मानते तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी भी नहीं मानेगी, कितनी भी कोशिश करो नहीं मानेगी। इसलिए सब श्रीमत से जुड़ा हुआ है। मन की भी हालत ऐसी है, तुम अगर मेरी श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा पर चलेगा। संस्कार की हालत ऐसी है, तुम्हारे शरीर की हालत भी ऐसी है। तुम मेरी नहीं मानते, जो मैं सृष्टि का रचयिता हूं, और तुम चाहते हो तुम्हारी आज्ञा तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार तुम्हारी देह माने। पॉसिबल नहीं है बच्चे, नहीं हो सकता ये सब। समझ की बात है सारी। चिंतन कर बच्चे अपने से पूरा, देख तू स्वयं विचार कर, तेरा सब कुछ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तू आत्मा परमात्मा से जिस प्रकार से चलेगी उसी प्रकार तेरी बुद्धि मन संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, इवन तेरी देह तुझे से वैसे चलेगी। तू कितना भी अच्छा हो, समझ की बात है सारी। इसलिए तू देख बच्चे, विचार कर, चिंतन कर अपने से पूरा पूरा, परमात्मा के साथ कैसे चलता है। सोच बच्चे, जैसे परमात्मा के साथ चलेगा वैसे तेरी यात्रा हो।
बच्चे जैसे तेरा रिश्ता परमात्मा के साथ है, वैसे तेरे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण और देह का रिश्ता तेरे साथ एज इट इज। बच्चे अभी तू ये नहीं कह सकता कि परमात्मा के साथ मैं मेरी मर्जी से चलूंगा, तो तेरी बुद्धि भी कहेगी मैं भी मेरी मर्जी से चलूंगी तेरे साथ, तो कुछ भी कर। समझ है बच्चे, श्रीमत क्यों इंपॉर्टेंट है? श्रीमत सब कुछ है, ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हें लगेगा नहीं वो तो बाबा की बात मानने की बात हुई, नहीं बच्चे, वो तो बुद्धि को अपनी बात मनवाने की बात है। श्रीमत मन को अपनी बात मनवाने की बात है, संस्कार को अपनी बात मनवाने की बात है, गुण शक्तियां दिव्य गुण और देह को भी अपनी बात मनवाने की बात है। बाबा की बात मानने की बात नहीं है। तुम भ्रमित हो। मुझे कोई शौक है क्या किसी पर रूल करने का कि तुम मेरी बात मानो? मैं कोई रूलर हूं क्या? समझ की बात है भाई, मैं तो बस सर्वेंट हूं, एक सेवाधारी हूं जो गाइड करने आया हूं। समझ है बच्चे, सिर्फ देह तक सीमित नहीं बच्चे। तुमने अगर परमात्मा की बात मानी तो माया भी तुम्हारी बात मानती है, प्रकृति भी तुम्हारी बात मानती है, तत्व भी तुम्हारी बात मानती है। श्रीमत पर सब कुछ है, सब कुछ। देखो बच्चे, जो श्रीमत पर नहीं चल सकता वो मुझे याद नहीं कर सकता। बुद्धि सिंपल कहेगी तू बाप की मानता है? नहीं ना। और तू मुझसे चाहता है कि मैं बाबा को याद करूं? नहीं करूंगी। बुद्धि सीधी कहेगी और वो करके दिखाएगी। वो कहेगी आप जितना चाहे करो, मैं बाबा को याद नहीं करूंगी, क्योंकि आप श्रीमत पर नहीं चलते हो। ये बुद्धि का डायरेक्ट कहना होता है। इसलिए आपकी किसी किसी की बुद्धि अगर बाबा को याद नहीं करती तो समझ जाओ आप श्रीमत पर नहीं चलते किसी न किसी रूप से। श्रीमत का ही कनेक्शन है पूरा इस यूनिवर्स से, पूरा कनेक्शन है बच्चे। समझ की बात है। इसलिए ध्यान दो श्रीमत पर। अगर बुद्धि रिफाइन करनी है तो श्रीमत पर ध्यान दो। स्टार्ट श्रीमत से होती है। अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं, समझ दे रहा हूं। मन, संस्कार, बुद्धि कितना उठाएंगे निर्भर करता है तुम श्रीमत कितनी उठाते हो। भले तुम्हें कितना भी समझ में आए, अच्छा भी लगे, चिंतन भी करो, मनन भी करो, मंथन भी करो, पर तब तक धारणा में नहीं आएगा जब तक तुम श्रीमत धारणा में नहीं लाते। समझ है बच्चे, तुम कितना भी जोर लगाओ, कितना भी जोर, छोड़ो यहां की बातें। स्कूल में गुरु की बात भी छोड़, स्कूल में जा। एक स्कूल में कोई बच्चा कितना भी होशियार हो, 100 आउट ऑफ 100 निकालने वाला, पर अगर टीचर की बात नहीं मानता, थोड़े समय में उसकी बुद्धि डल होती जाती है। अपने आप उसका शरीर इनएक्टिव होने लगता है, अपने आप उसका मन चंचल होगा, संस्कार विपरीत होंगे। पढ़ाई के बाबत में, जीवन की यात्रा के बाबत में, ये सूत्र सभी के लिए है बच्चे, सभी के लिए। लौकिक में जो माता पिता की बात नहीं मानते, उनको जो माता पिता से संस्कार मिले वो इनएक्टिव होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। उनकी देह कमजोर होने लगती है। वो दवाई खाते रहेंगे, अलग अलग उपाय करते रहेंगे, अच्छा डाइट लेते रहेंगे। नहीं बच्चे, संसार में कोई भी माता पिता की बात माने, देह ठीक रहेगा। देह उनसे मिला हुआ है। जो जहां से आता है उसकी आज्ञा पर चलना पड़ता है, तब वो ठीक रहता है।
कार्य करता रहता है। समझ की बात है बच्चे, किसी को पता ही नहीं। माता पिता की आशीर्वाद से देह ठीक रहता है, स्कूल कॉलेज के टीचर की आशीर्वाद से बुद्धि ठीक रहती है, लौकिक की बात कर रहा हूं, और गुरु की आशीर्वाद से उनकी आत्मा ठीक रहती है। चलना ही पड़ता है इस सूत्र में। यहां भी है बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों की आज्ञा पर चलना पड़ेगा, तीनों की श्रीमत पर चलना पड़ेगा, वरना जिसकी श्रीमत पर चलोगे वही ठीक रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, और कोई उपाय है तो वो करो, पर कोई उपाय है नहीं। समझ की बात है। इसलिए श्रीमत सब कुछ है बच्चे। श्रीमत, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है श्रीमत के अलावा, और अगर किसी को कुछ मिले उपाय तो मुझे भी बताना, मैं भी दुनिया को बता दूंगा, पर कुछ है नहीं। पहले से मैं क्लियर करता हूं, श्रीमत श्रीमत श्रीमत, और कोई उपाय नहीं। समर्पित बच्चों का माता पिता बाबा है, बाप की श्रीमत पर चलोगे तो देह ठीक रहेगी, टीचर की आज्ञा पर चलोगे तो मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण ठीक रहेंगे, और सदगुरु की डायरेक्शन पर चलोगे तो आत्मा ठीक रहेगी। महाकाल की शक्ति भरोगे तो कल्याण हो जाएगा, स्वकल्याण, और रुद्र की शक्ति भरोगे तो ही विश्व कल्याण कर पाओगे, वरना बच्चे नहीं। विश्व कल्याण रुद्र का टॉपिक है, समझ। स्व कल्याण के लिए भी महाकाल तक पहुंचना पड़ता है, उपाय नहीं है बच्चे। समझ के बात, बाप, टीचर, सदगुरु बस गाइड है। ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। तुम्हें लगता है ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जिनके अंदर रुद्र भरा है उन्हीं से विश्व कल्याण होगा, बाकी आपकी मर्जी। आपको लगता है कि बिना रुद्र को भरे विश्व कल्याण कर सकते हो तो करो चेष्टा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करो। समझ की बात है। शुरुआत बाप की श्रीमत से होती है, श्रीमत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही बीज है इस ज्ञान का। श्रीमत छोड़कर आगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बच्चे, कर भी नहीं सकते। श्रीमत सब कुछ है। ऐसे नहीं चलेगा कि एक श्रीमत पर चले और दिन भर मनमत चलाए, नहीं। पूरा आयु हर सेकंड श्रीमत, सपने में भी श्रीमत। मनमत क्या होती यही पता नहीं है, परमत क्या होती है जानते ही नहीं है। ऐसी अवस्था हो, परमत मनमत पता नहीं है क्या है, वो जानते नहीं वो क्या चीज होती है। हम बस श्रीमत को पहचानते हैं, श्रीमत पता है हमें, बाकी कुछ भी नहीं जानते। समझ की बात है। ये यात्रा ज्ञान से शुरू नहीं होती मेरे बच्चे, श्रीमत से शुरू होती है। श्रीमत सब कुछ है, सब कुछ। पहला ही टॉपिक है श्रीमत। समझ के बात। इसलिए इस राह पर कौन चल पाएगा, ध्यान में रखना, जिसने कभी अपने माता पिता की बात मानी होगी। हाँ, कभी कभार नहीं मानी होगी, पर मैं कहूंगा 60% मानी होगी बात। समझ है बच्चे। उसके बाद टीचर की बात मानी होगी स्कूल कॉलेज में। उसके बाद अगर भक्ति में कोई गुरु हो तो गुरु की बात मानी होगी 60%।
50% हो तो भी गाड़ी चलेगी आगे। पर इनकी बात जिन्होंने मानी है, माता पिता, टीचर, गुरु, वही यहाँ बाप, टीचर, सदगुरु की बात माने। और इन तीनों की बात मानी, माना श्रीमत पर चलना, उसके बाद महाकाल की बात समझ में आएगी। समझ है बच्चे, समझदार बनो। जब तक मास्टर महाकाल नहीं बनते, मास्टर महाकाल बना बाप स्वरूप नहीं, महाकाल स्वरूप नहीं, मास्टर महाकाल मना अपने अवगुणों को भस्म करने वाले। जब तक नहीं बनते तब तक रुद्र की ओर यात्रा नहीं होगी। समझ की बात। ये तो मैं नॉर्मल रूप में बैठा हूं और तुमसे बात कर रहा हूं। ओरिजिनल रूप में आओ ना, महाकाल, सदगुरु की ऊर्जा होगी ना तो बैठ पाओगे, वरना खाक हो जाओगे। ओरिजिनल रुद्र में आ जाओ ना, महाकाल की ऊर्जा होगी तो बैठोगे, वरना देह सहित आत्मा भी खाक हो जाएगी। समझ है बच्चे। और मुझे विश्व परिवर्तन करना है और एक समय पर मैं पूरा रुद्र में आ जाऊंगा। फिर क्या करोगे? सामने आ ही नहीं सकते बच्चे तुम। फिर मैं रुकूंगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि रुद्र से वापस बाप स्वरूप में आएगा बाबा, नहीं, रुद्र ही स्वाहा करेगा सारी सृष्टि को। फिर अगर तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं है बच्चे, टिक नहीं पाओगे, टिक ही नहीं पाओगे। उस दरवाजे से एक आंख से भी देखा तो भी पूरा खाक हो जाओगे। हल्का भी देखने की चेष्टा की तो भी इतनी ऊर्जा तेज होगी। समझ की बात है, समझना पड़ता है बच्चे। इसलिए हर प्रकार की ऊर्जा भरना बहुत आवश्यक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, या तो तुम्हारा पार्ट मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, दोनों में से एक होगा। ऊर्जा होगी तो चलोगे, नहीं होगी तो नहीं चलोगे। समझ है बच्चे। और तुम जानते हो उन दोनों रूपों में बाप को किसी की परवाह नहीं होती। संसार की परवाह नहीं तो तुम्हारी क्या बात है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे ध्यान दो श्रीमत पर। श्रीमत सब कुछ है, सब कुछ। हर स्वरूप अपने तरीके से श्रीमत देता है। महाकाल अपने तरीके से। अकल नहीं तुम्हें? किसने कहा ये करने के लिए? ये उसका तरीका है। समझ की बात। बाप उसी बात के लिए कहेगा बच्चे बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे नहीं करते, ऐसे करेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। वो अकल नहीं बोलेगा, बुद्धि बोलेगा बाप, ये अकल निकालेगा। रुद्र की तो बात ही छोड़ दो। समझना पड़ता है। बात एक ही है, टॉपिक एक ही है, बस स्वरूप अलग है। जैसी ऊर्जा की आवश्यकता वैसा स्वरूप। इसलिए बच्चे श्रीमत, श्रीमत से ही यात्रा होगी, बाकी और कोई उपाय नहीं। तुमने कुछ भी चलाया ना, ये तो चलता है बच्चे, बुद्धि गई काम से। जितनी श्रीमत तोड़ी है उतनी बुद्धि डाउन हो चुकी है। जितना चलाया है उतनी बुद्धि नीचे गिर चुकी है। समझ की बात। तुम्हारे पास उतना ही मार्जिन था बच्चे। बच्चे 100 क्वेश्चंस ही है 100 मार्क्स के। तुम कहोगे 50 तो हमने मिस कर दिए, अभी जो होगा 50 में से होगा। ऐसे नहीं कि वापस 100 का पेपर तुम लिख सकते हो, नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। समझ के बात। भल तुम कितने भी होशियार हो या अभी कितनी भी समझ मिली है, पर 50 तो चले गए बच्चे। समझ की बात है सारी। अभी जो होगा 50 में से होगा।
उसमें से जो निकलेंगे उसमें से तू पास हो जाएगा। बाप भी क्या करे उस चीज को, बाकी तेरी अपनी मर्जी। समझ है बच्चे, सब तोड़ो, वास्तविक मत तोड़ो। पर बाप कहेगा सब तोड़ो पर श्रीमत मत तोड़ो। सब तोड़ो माना कुछ तोड़ना नहीं, किसी को दुखाना नहीं, बस एक कहने की बात है कि सब टूट जाए पर श्रीमत ना टूटे, सब छूट जाए पर श्रीमत ना छूटे, इवन सांस भी छूट जाए पर श्रीमत ना छूटे, धड़कन भी टूट जाए पर श्रीमत ना टूटे। इसे कहते हैं समझदार। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या? श्रीमत सब कुछ है बच्चे, सब कुछ। धड़कन भी वही है, श्वास भी वही है, रगों में बहता हुआ खून भी वही है, श्रीमत। समझ है? रेड ब्लड सेल्स भी वही है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी वही है, व्हाइट सेल्स भी वही है, रेड भी वही है बच्चे, न्यूरो सेल्स भी वही है। एवरीथिंग इज श्रीमत। बताओ, न्यूरो सेल्स ने कहा आज्ञा नहीं मानेंगे तो व्हाइट या रेड ब्लड सेल ने कहा आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? शरीर समाप्त। समझ की बात। उसी प्रकार श्रीमत ना मानने से तुम्हारा सूक्ष्म सब कुछ समाप्त हो जाता है। हमेशा ध्यान में रखो बच्चे, श्रीमत सब कुछ है। भोजन से भी इंपॉर्टेंट श्रीमत है, पानी से भी, नींद से भी इंपॉर्टेंट श्रीमत है। श्रीमत का कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसकी तुलना ही नहीं हो सकती कहीं पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं श्रीमत इज श्रीमत, उसको और कोई शब्द नहीं लगाया जा सकता श्रीमत को। इसलिए बच्चे ध्यान दो, श्रीमत पर चलोगे तो बच्चे बुद्धि बाप को याद कर पाएगी, वरना मुश्किल है याद करना, बेहद मुश्किल है बच्चे। संसार में यही हो रहा है, जो जिनकी पूजा कर रहा है उनकी आज्ञा पर बिल्कुल नहीं चल रहा है, और पूजा इतनी बड़ी कर रहे हैं, सुबह 2-2 घंटे। पूछो उनको, आज्ञा पालन करते हो श्री कृष्ण जी की? क्या कहा है उन्होंने? श्री राम जी की, श्री गणेश जी की, श्री हनुमान जी की आज्ञा पालन करते हो? कहते नहीं। फिर तुम्हें लगता है स्तोत्र पाठ मंत्र करके वो सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हें प्राप्ति मिलेगी? समझ की बात। पहले उन्होंने क्या कहा है वो सीख, उसे धारण कर, तो ही तुझे अधिकार है उनका मंत्र करने का, वरना नहीं बच्चे। श्री गणेश जी की आज्ञा कोई तोड़ रहा है और उनका स्तोत्र कर रहा है, क्या होगा बच्चे? समझ से कुछ भी तो नहीं मिलेगा, शून्य रहेंगे हर रूप से। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे ध्यान दो, श्रीमत सब कुछ है। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं? श्रीमत को तोड़ रहे हैं और ज्ञान में आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। 8 घंटा योग अमृत वेला नुमा शाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, धारणाएं सारी करने की चेष्टा कर रहे हैं, और सेवा प्रयास ही प्रयास कर रहे हैं। तुम कितना भी सब कुछ करो, करोगे सब, मैं नहीं कहता नहीं होगा, हर प्रकार से तुम सेवा करोगे, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की धारणा करोगे, हर प्रकार की योग की विधि निकालोगे, करोगे, कराओगे, हर प्रकार से ज्ञान सुनाओगे, पर किसी में भी सफलता नहीं मिलेगी, न तुम्हें न उन्हें। क्योंकि जहां से आया है ये सब उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हो। समझ की बात। और जो श्रीमत पर चलता है, कुछ ना करे फिर भी उसके हर कदम में सफलता है, कुछ ना करे तो भी सफलता है बच्चे। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे श्रीमत सब कुछ है,
बताओ ना, श्रीमत पर कोई चलता नहीं और बड़ा स्पीकर है, क्या होगा? सफलता मिलेगी? किसी को बना पाएंगे? समझ की बात है सारी। नहीं होगा बच्चे, कुछ भी नहीं होगा, सारी समझ की बातें एकदम। तू बच्चे समझ, सारी बातों को ध्यान से समझ। सफलता किस में होती है? धारणाएं सारी कर रहा है पर तेरे काम आ रही। मांस मटन छोड़ दिया, पर उसको छोड़ने के बाद सफलता किस में मिल रही है तुझे? देख जरा, चेक कर, अच्छे से चेक कर बच्चे, सफलता किस में मिल रही? प्याज लहसुन नहीं खा रहा है, सफलता किस में मिल रही? चेक कर। मांस मटन ना खाने से, प्याज लहसुन ना खाने से जो शुद्धि आनी चाहिए, उस शुद्धि से श्रीमत की शुद्धि हो रही? श्रीमत पालन करने की विचार कर। रंगीन वस्त्र छोड़ दिए, सफेद पहन रहा है, क्या दिया सफेद वस्त्र ने? श्रीमत पालन करने की ताकत दे रहा है सफेद वस्त्र। विचार कर, अमृत वेला कर रहा है, 4 बजे की नींद जो है वो काट कर छोड़ कर तू उठ रहा है 3, 3:30, 4 बजे, कभी 2 बजे, 5 बजे तक गहरी नींद छोड़कर वो योग के लिए उठ रहा है। तो तेरे योग ने श्रीमत पर चलने की ताकत दी है तुझे, तो किस काम की अमृत वेला? सुबह मुरली सुनता है, क्या मुरली से ताकत मिली है श्रीमत पर चलने की? तो क्या सुना तूने मुरली में? दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल करता है, क्या दिया? शाम को नमाज शाम करता है, क्या दिया? श्रीमत को लेकर रात को पोता मेल देता है, बाप की याद में सोता है। सारी धारणाओं ने क्या दिया? तूने बाहरी संग भी तोड़ दिए, रिश्ते भी तोड़ दिए। इतना सब करके क्या श्रीमत पर चल पा रहे हो? तो फिर करके मतलब क्या है? सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि श्रीमत पर नहीं चल रहे, इसलिए श्रीमत पर चलने की सफलता नहीं मिली है। नहीं चल रहे हो ना, श्रीमत पर ना चलकर तुमने ये सब धारण किया है, इसलिए श्रीमत पर चलने की ताकत ही नहीं आई है। समझ की बात है, श्रीमत से यात्रा शुरू होती है, सारी धारणाएं होती, ज्ञान योग धारणा सेवा, और श्रीमत पर ही पूरी होती यात्रा। और कोई मंजिल नहीं बच्चे आत्मा की, आत्मा की एक ही मंजिल है, श्रीमत। श्रीमत पालन करने से यात्रा शुरू करे और श्रीमत सदा पालन करते रहे, यही यात्रा है। बाकी बस तो बीच में ज्ञान योग धारणा सेवा, वो तो आधार है। तुम्हें क्या लगता है ज्ञान में एक्सपर्ट हो गए, हो गया, योग में धारणा में सेवा में हो गया? नहीं बच्चे, एक्सपर्ट होना है तो श्रीमत में हो जा, कल्याण उसी से होगा। ज्ञान कितना कल्याण करेगा गारंटी नहीं बिना श्रीमत के, और मेरे हिसाब से करेगा ही नहीं। समझ रहे? बिना श्रीमत के योग क्या कल्याण करेगा, क्या तेरे पापों को भस्म करेगा? बिना श्रीमत के, बिना श्रीमत के धारणा क्या तुझे ऊंचा उठाएगी? बिना श्रीमत के सेवा क्या करेगा? श्रीमत सब कुछ है, सब कुछ है बच्चे। समझदार बन। जैसे बाप कहता है बुद्धि आत्मा की भी आत्मा, वैसे श्रीमत सारे संसार की गुण शक्ति की, दिव्य गुणों की, सबकी आत्मा है, वो सबका प्राण है श्रीमत। ध्यान में रखना बच्चे, वो टूटी, मुर्दा बन गया, बात समाप्त। श्रीमत को लेकर भी मन में कोई मनमत चली, तेरी श्रीमत छूट गई। बाहरी रूप से भल तूने पालन की, पर अंदर चला ना, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, बात समाप्त, यात्रा समाप्त बच्चे। तत्क्षण यात्रा खत्म हो गई तेरी, बहुतों को पता ही नहीं।
इसलिए देखो कितनी श्रीमत पालन करते हो, पूरी की पूरी करते हो। समझ, यह भी ध्यान में रखना बच्चे। जैसे कल कहा 1 सेकंड के लिए श्रीमत टूटी तो बच्चे गड़बड़ हो जाती है। 1 सेकंड के लिए टूटी तो भी उसी प्रकार से बाप कहेगा, ध्यान में रखना। 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड एक्यूरेट श्रीमत पालन की, और 1 सेकंड के लिए श्रीमत के प्रति मन में कोई हल्की मत आई, सारे टूटे। 24 घंटे के सारे श्रीमत टूटे, कुछ नहीं रहा। यात्रा बड़ी अलग है। जिस दिन एक भी दिन पूरा अंदर से सारी श्रीमत को तू पालन करेगा तो पूरा बदल जाएगा, पूरा का पूरा। 24 घंटे की यात्रा है बस, एक दिन की पूरी श्रीमत एक दिन के लिए, और तेरी जीवन चेंज, पूरी पूरी यात्रा बदल जाएगी। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख, विचार कर, पालन करता है या नहीं करता? श्रीमत पालन करता होगा तो फिर बुद्धि को रिफाइन बनाने के लिए बाप की याद में लगा सकता है। समझ है बच्चे? श्रीमत, फर्स्ट श्रीमत पता है आपको? वो गांव के स्कूल में सबसे पहले क्या सिखाते थे बचपन में छोटे बच्चों को? ओम। अ नहीं सिखाते थे, ABCD तो अभी आई अंग्रेजों के बाद। पहले ओम निकालना सिखाते थे, पहला अक्षर था ओम, वो श्रीमत का प्रतीक है। ओम, जिस बच्चे ने अपने जीवन काल में पहला ओम निकाला है उसकी यात्रा अलग होगी। समझ है बच्चे? जिसने अपने जीवन काल में ए निकाला है वो तो ए फॉर फॉरबिडन एप्पल। अभी क्या होगा भाई? समझ, उसी प्रकार यहां पहली श्रीमत है, पहली आज्ञा है। समझ की बात है बच्चे। विचार कर, विचार कर, ये अंतर होता है बच्चे। सारी बातों का सब समझना पड़ता है। स्कूल में ना निकाले तो माँ बाप पहले ओम सिखाते हैं घर में। चल, स्कूल में ये निकाला होगा, पर ओम घर में तो निकाला है या नहीं निकाला है? चेक कर। यात्रा अनोखी है बच्चे। श्रीमत पालन किए है क्या? सबसे पहले बच्चे देख, विचार कर, हर प्रकार से सोच। श्रीमत सब कुछ है बच्चे। श्रीमत की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है। बाकी कौन सी यात्रा करना चाहता है? बता जरा। तू ज्ञान की यात्रा करना चाहता है, श्रीमत की यात्रा नहीं है तो ज्ञान की यात्रा भी तुझे रावण बना देगी। तू योग की यात्रा करना चाहता है, पावन बनना चाहता है, आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। बिना श्रीमत के आत्मा शुद्ध होकर वापस विकर्म करेगी। क्यों कर रहा है? बिना श्रीमत के तू धारणाएं करना चाहता है। धारण तो धारणाएं अहंकार ही दिखाएगी। सभी को देखो, हम सफेद वस्त्र पहनते, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस मटन नहीं खाते, तो खा भाई। तुझे किसी ने कहा है क्या? तू जिसे सुना रहा है उसने कहा है क्या तुझे? किसने तुझे जबरदस्ती किया? अहंकार दिखा रहा है। बहुत बच्चे हैं लंबे समय से ज्ञान में, आज तक एक मुरली मिस नहीं की हमने। इसने कहकर ही सारी मुरलियां सुनी हुई मिस कर दी। आज तक एक भी अमृत वेला मिस नहीं हुई हमारी। ये कहकर ही सारी अमृत वेला मिस हो गई। अहंकार जताया ना,
आज तक एक भी बाबा मिलन हमने मिस नहीं किया, सब मिस कर दिया। बच्चे ध्यान में रखना, अहंकार से तू जिसका वर्णन करता है वो समाप्त हो जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। बहुत बच्चे, ब्राह्मण बच्चे सुनाते हैं, संगम युगी ब्राह्मण, हमें स्वयं परमात्मा मिला है, खो गया इनका परमात्मा। अहंकार दिखा रहे हो, समझ की बात है। जिस बात के लिए तुम अहंकार दिखाओगे वो बात खो जाएगी, संभल कर रहना। फिर कहना नहीं ये क्या हो गया, ऐसे कैसे सब खो गया। समझ की बात है, समझदार बन। किसी भी कार्य के लिए हम बताते ना, ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, वो कला खो गई, उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। समझ की बात है सारी। और सेवा बिना श्रीमत के क्या पैदा करेगी? रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यपु, और कुछ नहीं बच्चे, दुर्योधन, कंस, जरासन, यही बन जाएगा। सेवा का अपना प्रताप बताएगा तू सभी को कि देखो हमने क्या क्या किया है आज तक, इतनी सेवा की, उतनी सेवा की, ये किया वो किया। समझ की बात। आज तक की यात्रा में आपने क्या क्या किया? आपने सेवा में क्या क्या किया? कुछ किया है आपने? कुछ नहीं किया ना सेवा में, तो किस बात की एक्सपर्टीज? समझ की बात है। देखो कहने मात्र तो तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं किया, पर तुमसे जो हुआ है उसके लिए मैं टाइटल किसी और को दे दूं, चेक करो। और तुम्हें अगर कहूं ये निकम्मे है, चेक करो, चेक करो। उत्तर देने के लिए तो देते हो कि सेवा हुई है, बाबा ने की, हमने कुछ नहीं किया। पर वही टाइटल में किसी और को दे दूं तो कि फलाने ने की इतने वर्षों से, तो चेक करो बच्चे, क्या अंदर से संकल्प उठेगा? अरे बाबा ने किसी और को नाम दे दिया, सेवा तो हमसे हुई है, हमने किया है, इतने वर्षों से कर रहे हैं। ध्यान से चेक कर, यही माया है। मुझे पूछ, मैंने कुछ नहीं किया। पहली मुरली है मेरी, वो भी मैं नहीं कर रहा हूं, आकार निराकार कर रहा है। मैं साकार मस्त मौज में हूं, आनंद में। जो चलना है चल रहा है, मैं ही हूं। पर साकार फॉर्म में मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, कभी नहीं। समझ रहे? साकार कहता है आकार ने किया, आकार कहता है निराकार ने किया, निराकार कहता है ड्रामा ने किया, ड्रामा कहता है साकार ने किया। देयर इज नो वन, कोई नहीं है जो क्रेडिट ले, कोई नहीं। समझ है बच्चे? तू देख अपने आप को, समझ की बात। बच्चे उत्तर किसी काम का नहीं, तू काम का है। तू उत्तर तो दे देगा, पर अंदर की बात, भाव क्या कहता है? भाव को तो पता है तेरे कि तूने किया, नापास हो गया। मन को तो पता है ना तूने किया, क्योंकि तूने मन को क्लियर बताया ही नहीं है कि सब बाबा ने किया है। बुद्धि को बताया ही नहीं है, संस्कारों को भी नहीं बताया, गुण शक्ति या दिव्य गुणों को भी कि बाबा ने किया। न कर्मेंद्रियों को बताया है कि बाबा ने किया, बताना पड़ता है। समझ रहे? वरना वो स्मृति में रखते हैं कि हमने किया। समझ की बात है। इसलिए बच्चे देख, ये सब माया है। श्रीमत के कदमों पर कदम रखकर आगे बढ़, जैसे ब्रह्मा बाप ने रखे,
ब्रह्मा बाप समान बनना है, पहले यही धारणा है। श्रीमत, ब्रह्मा बाप समान, बाकी सब बाद में। बहुतों को क्या लगता है ऐसे वैसे ये वो, नहीं बच्चे, ब्रह्मा बाप का नंबर 1 श्रीमत में था, ध्यान में रखना बच्चे। बाकी किस में नंबर 1 है जरा मुझे बता तू, कौन सी बात में ब्रह्मा बाप नंबर 1 है? मैं भी जानना चाहता हूं, मुझे भी बता, तुझे क्या पता है? ब्रह्मा बाप समान माना, समझ की बात है। समर्पण स्वाहा ये तो श्रीमत के बाद है ना, पहले श्रीमत आई ना, बाद में ये सब हुआ। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलेगा तो फिर याद कर पाएगा, और याद से बुद्धि रिफाइन होगी, बुद्धि रिफाइन होगी, समझ उतनी और मिलेगी, समझ मिलेगी, वापस श्रीमत पर चलेगा, वापस याद बढ़ेगी। ऐसे एक लेवल पर आने के बाद आत्मा स्वच्छ होती जाएगी याद से। पर पहले श्रीमत बुद्धि याद, वापस श्रीमत बुद्धि याद, ऐसे ही चलना है बच्चे। देख विचार कर, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी, पर बिना श्रीमत के नहीं बन सकती। श्रीमत सब कुछ है, बिना श्रीमत के संसार में 16 घंटे भी कोई याद करे, याद कितना काम करेगी गारंटी नहीं बच्चे, गारंटी नहीं। समझ की बात है सारी, ध्यान में रखना बच्चों। दवाई ठीक नहीं करती तुम्हें, एकदम ध्यान में रखना, दवाई ठीक नहीं करती। जिस दवाई को जिस डॉक्टर से लिया है उस डॉक्टर की मत ठीक करती है। अपने से दवाई लो, समय लगता है ठीक होने में, क्योंकि बीमारी की ऊर्जा दवाई में भेज रहा है और दवाई खा रहा है। बीमारी होगी ठीक, पर साथ में और एक नई बीमारी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि दवाई में भी बीमारी की ऊर्जा थी। इसलिए दवाई हमेशा स्वस्थ से ली जाती है, जिसके पास कोई बीमारी नहीं। समझ है बच्चे? किसी को हल्की सर्दी खांसी हो जाए, ऐसे व्यक्ति से दवाई लो जिसके शरीर में कैंसर है, आ गया ट्रांसफर। सर्दी खांसी तो ठीक हो जाएगी, पर कैंसर आ जाएगा। समझ है बच्चे? इसलिए किसी से भी उपाय नहीं किया जाता, नहीं लिया जाता। समझ की बात है। हम सोचते कोई भी ठीक करेगा, श्रीमत ले लेंगे अपने हिसाब से जो ठीक लगे। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। वचनों में ताकत नहीं है, वो वचन कौन दे रहा है उसमें ताकत है। वचन तो आधार है, मीडियम है, इंस्ट्रूमेंट है ताकत देने के। वचन तुम क्या करते हो? वचनों को देखते हो, देने वाले को नहीं देखते। इसलिए तुम्हें वचन मिलते हैं, ताकत नहीं मिलती। ताकत तो देने वाले से आती है, ये समझना पड़ता है। सब कुछ सब समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो पूरा पूरा। कोई एक्सपर्ट तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर की बात कर रहा हूं, छोटा सा कोई डॉक्टर हो, छोटा सा माना जिसका छोटा सा क्लिनिक है, पर जिसके पीछे बहुत दुआएं है ना, उसकी दवाई तुरंत कारीगर होती है। और कोई बड़ा भी हो, पढ़ा लिखा, विदेश से पढ़कर आया है, पर दुआएं नहीं है, समय लगता है ठीक होने में। समझ की बात। इसलिए बाप कहता है
किसी से भी ज्ञान नहीं उठा सकते, भले ज्ञान कितना भी अच्छा हो। सब समझ है बच्चे, बच्चों को अच्छा लगता है ले लेते हैं, किसी काम का नहीं है बच्चे, समझ है। कभी आपने देखा है किसी ठेले पर कोई चीज बड़ी स्वादिष्ट लगती है और वही चीज 5 स्टार में मजा नहीं आता। उस ठेले वाले के पास दुआएं हैं सबकी, इसलिए उसकी दुकान 5 स्टार से भी ज्यादा चलती है कोई ऐसे लोग बहुत बिजनेस करते हैं खाने पीने की चीजों में। दुआओं का खेल है बच्चे, सारा सारा। आप देखो सभी मिलकर आपके पीछे परिवार की कितनी दुआ है। मैं किसी को दुआ नहीं देता, मैं बस दवा देता हूं। दवा मैं देता हूं, दुआ परिवार से मिलती है। और अगर होश में नहीं रहे तो माया दारू पिलाती है। दवा, दुआ और दारू, समझ है बच्चे। देख चिंतन, दुआ सिर्फ ब्राह्मण परिवार से मिलेंगी और वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। दवा आत्मा को उन्नति में लाएगी, पर दुआ आगे बढ़ाएगी। तुम चेक करो तुम्हारे पीछे कितनों की दुआ है, विचार करो। ब्राह्मण परिवार में विपरीत तो कोई कहेगा नहीं, गारंटी। हाँ, छोटी मोटी चर्चा होगी, इसलिए होती है ताकि किसी से गलती ना हो। किसी के पास समय नहीं है किसी के अवगुणों की चर्चा करने के लिए। वो चर्चा भी परमात्मा कराता है। परिवार में किसी से कोई गलती हुई और उस गलती को देखकर 2 बच्चे चर्चा कर रहे, मैं ही करा रहा हूं ताकि उन्हें वो समझ मिले, ऐसा हमें नहीं करना है। उस बच्चे को क्या लगता है, मेरे बारे में चर्चा कर रहे, तेरे बारे में नहीं चर्चा कर रहे। तुझसे जो घटित हुई है मनमत, उसको लेकर चर्चा मैं करा रहा हूं ताकि इन दोनों में वो मनमत ना आए। तेरी चर्चा नहीं चल रही है, ऐसे जहर की चर्चा चल रही है जो किसी और में ना फैले, ऐसे वायरस की चर्चा चल रही जो किसी और में ना फैले। समझ है। हमेशा क्या कहते, इनको इतना बोल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से ये नुकसान होता है, ऐसे करने से ये होता है, वैसे करने से वो होता है। उनका नाम बस एक ही बार लिया क्योंकि रेफरेंस के लिए, कहां से हुआ है। बाद में चर्चा तो उसी अवगुण की क्यों, ताकि हम में ना आए। समझ है बच्चे, ध्यान दे इस बात पर। तो बाप क्या कह रहा है, या कोई विपरीत तो चर्चा करता नहीं किसी की, बद्दुआ तो कोई किसी को देता नहीं, पर देख तुझे दुआ कितनी मिलती है सबसे। सबके मन में तेरी जगह क्या है, और मैं बच्चे तुझे बताना चाहता हूं, दुआ भी तुझे जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी। तेरी जगह मेरे मन में क्या है, वही तेरी जगह दूसरों के मन में होगी। सिंपल सी बात है। वरना मेरे मन में कोई नहीं है, पूछो किसी को, वो किसी के मन में है क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मेरे मन में भी कब रहेगा, जब श्रीमत पर चलेगा। बिना श्रीमत के तू पूरा यज्ञ भी चला, तुझे लगता है तू मेरे दिल में बैठेगा, मन में बैठेगा? नहीं बच्चे, इम्पॉसिबल है। बिना श्रीमत के नहीं हो सकता ये सब श्रीमत का खेल है। समझ की बात है। इसलिए दुआ पर ध्यान दे, दवा लेता रहे, उपाय करता रहे। संसार में भी क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते, दवा करते, स्वस्थ होते, और घर परिवार की सेवा करते, दुआ मिलती है। यही तो यात्रा है। वरना वो दवा किस लिए की फिर? ताकि नौकरी में जा रहे तो रेगुलर जा सके और परिवार के लिए धन कमा सके। बिजनेस कमा रहे तो बिजनेस को ठीक से चला सके, इसलिए डॉक्टर के पास गए ना,
शरीर स्वस्थ करने के लिए। सेम बात है, कोई माता है स्वस्थ क्यों करती है शरीर, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाकर, ताकि घर परिवार की सेवा कर सके, खाना पानी बना सके, व्यवस्था देख सके, बच्चों को संभाल सके। सेम बात है बच्चे, परमात्मा से दवा क्यों लेनी, ताकि विश्व सेवा कर सके। समझ रहे हैं? आपके लौकिक परिवार में भी तो यही होता है, जो सेवा करता है उसी को तो सब प्यार करते हैं, जो सेवा नहीं करता उससे कौन प्यार करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए बच्चे दवा तो लेता रहे, पर दुआ पर भी ध्यान देना। देख दुआएं कितनी कमाता है सारे दिन भर में, सब समझ है बच्चे। ईश्वरीय परिवार में रहकर विश्व सेवा करेगा श्रीमत अनुसार तो ही दुआ मिलेगी, वरना दारू के नशे में रहेगा एकदम टल्ली होकर, और फिर मनमत पर चलता रहेगा। दारू का नशा मना, ज्ञान का अहंकार लेगा। हम तो रेगुलर मुरली सुनते, बाप की एक भी मुरली मिस नहीं की, कभी नहीं। ये दारू पिया हुआ है, नशे में है। क्या क्या उस मुरली को सुनकर कितनों की सेवा की। हम रेगुलर अमृत वेला करते, कौन सी अमृत वेला में उठकर तूने पूरा पौना घंटा सकाश दिया, जरा बता। अपने लिए अमृत वेला नहीं की, एक भी अमृत वेला बता जो तूने अपने लिए नहीं की। पूरे इस संगम की आयु में सारी अमृत वेला तूने विश्व के लिए किए। 45 मिनट्स पूरा पूरा समय, पौना घंटा ही बोल रहा हूं मैं, एक भी बता मुझसे इतने वर्षों में। मुश्किल मिलेगा कोई। अमृत वेला बस स्व के लिए। गिरे हुए है ना, बेहोश है ना, होश में तो आए नहीं अब तक। और बच्चों ध्यान में रखना, तुम्हारे पास जो दुआ है, जितनी दुआ उतनी तुम विश्व सेवा करोगे। दुआ से ही सेवा होती है। दवा से स्व कल्याण होता है और दुआ से विश्व सेवा होती है। विश्व कल्याण ध्यान में रखना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। पर यह सारा कारोबार घूम फिर के श्रीमत से ही शुरू होता है। श्रीमत सब कुछ है। परमात्मा दुआ देता है श्रीमत वाले को। तू देख है क्या, और एक बार परमात्मा की दुआ पाई फिर सबकी मिलती जाती है। बिना श्रीमत के तू कितनी भी सेवा कर, कितनी भी धारणा, कितना भी योग, कितना भी ज्ञान उठा, परमात्मा दुआ नहीं देगा। नहीं देगा बच्चे। क्यों दे? वो तो सब तूने मनमत से किया है। तू भी भस्मासुर की औलाद है। कब भस्मासुर जैसा वरदान मांगेगा ये सारी तपस्या करके गारंटी नहीं है। समझ है बच्चे? इसलिए चेक कर अपने आप को। समझ की बात है। कभी आपने सुना नहीं देवताओं ने तपस्या की? सुना है कभी देवताओं ने तपस्या की? किसी देवता का नाम बताएंगे? क्यों नहीं की? कारण क्या है? देवताओं ने तपस्या क्यों नहीं की? असुरों को ही करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ही कारण है, तपस्या ना करने का। सदा श्रीमत पर चलते थे। देवता मनमत पर नहीं चलते थे। मनमत पे तो असुर चलते थे, परमत पे तो असुर चलते थे। इसलिए तपस्या करके वरदान मांगने की आवश्यकता पड़ी। कभी सुना नहीं देवताओं ने आक्रमण किया असुरों पर? असुरों ने किया देवताओं पर। परमत वाले है ना, मनमत वाले है ना। समझ है बच्चे? श्रीमत वाले को तपस्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीमत ही तपस्या है। सारी तपस्या से श्रीमत ही पालन की जाती। और ऑलरेडी अगर तुम कर रहे हो तो भी बच्चा क्या है? वही असुर तपस्या करके वरदान मांगते
कि श्रीमत पर चलने का वरदान दो, देवता बन जाते हैं। वरदान तो कुछ भी मांग सकते हो। किसने मांगा है? कभी नहीं। समझ की बात है। ये असुर है, श्रीमत पर चलने का वरदान नहीं मांगेंगे, कहेंगे आत्मिक स्थिति ठीक हो जाए, योग अच्छा लग जाए, हमारी धारणाएं पक्की हो जाए, ज्ञान समझ में आ जाए, हमसे उच्च सेवा हो जाए, हम बाप समान बन जाए। ये असुर है। समझ की बात है। जालंधर बनने का प्रयास कर रहे हैं मनमत पर, परमत पर। करोगे क्या बनकर? वापिस शिव जी से, शंकर जी से लड़ने आओगे? लगता है जीत जाओगे। समझ है बच्चे, स्वरूप स्वरूप होता है। समझ है। वो पौंड्रक था ना, श्री कृष्ण जी के जैसा बनने की चेष्टा कर रहा था। ये सब यही है, ज्ञान का दिखावा करने वाले, योग का दिखावा करने वाले, धारणा सेवा का दिखावा करने वाले पौंड्रक है सारे, और कुछ नहीं है। स्वदर्शन चक्र लेकर ऐसे घूमते जैसे श्री कृष्ण जी है। इनका स्वदर्शन चक्र क्या, जो मिले उसको ज्ञान देते रहते हैं, योग सिखाते रहते हैं। इनको लगता है हम श्री कृष्ण जी है। पात्र तो देख, नफ्स तो देख। समझ है बच्चे, कितना भी बन फिर भी असुर है तुम, क्योंकि मनमत परमत वाला है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बिना श्रीमत के कुछ नहीं हो सकता। श्रीमत सब कुछ है। समझ की बात है। पर यही बात किसी को समझ में नहीं आ रही, जो समझ के है, और जो समझ से परे है, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसे समझने की चेष्टा कर रहे हैं। कितना ज्ञान समझोगे, कितना योग करोगे, कितनी धारणाएं करोगे और कितनी सेवा करोगे? बेहतर है श्रीमत। समझ है बच्चे, श्रीमत सब कुछ है। बाकी तेरी मर्जी, कुछ और उपाय हो तो करता रहे और सुखी हो जा। उपाय कर, मुझे तो नहीं लगता कुछ है, पर फिर भी तेरी मर्जी, तुझे जो ठीक लगे कर। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। देखो बच्चे, कैसी बात है। कहीं तुम तो ऐसे नहीं करते? तुम्हारे ही ज्ञान की बात है ना कि शरीर छोड़ने के बाद उसके पीछे पैसा वेस्ट नहीं करना है, तो कहीं तुम तो नहीं करते इससे? समझ की बात है। चेक करो, छूट गया इस संसार में, इस ज्ञान में किसके लिए रुकना? चलो। समझ है, सारी समझ की बात है। ज्ञान क्या कहता है और तुम क्या कर रहे हो? विचार करो। इन्फॉर्म करना है बस, शरीर छूटा है, यात्रा पूरी करो, बस समाप्त। क्यों किसी का समय बर्बाद कर रहे हो? कोई आए पहुंचे, अभी दर्शन किसका करेंगे? जब जीवित थे तब कभी किसी ने दर्शन किया नहीं। मुर्दे का दर्शन कर रहे हो, डेड बॉडी का दर्शन कर रहे हो। अजीब बात है, क्या संसार है। जीवित थे तब कभी फूल चढ़ाए नहीं, डेड बॉडी को फूल चढ़ा रहे हो। क्या मूर्खता है, क्या पागलपन है बच्चे। वही अगर जीवित थे, फूल देते, उन्हें भी आनंद आता। बाप तो कहेगा जो शरीर छोड़ने के बाद उत्सव करना है ना, वो जिंदापने में करो,
जिंदा पने में करो। समझ है बच्चे, आत्मा को खुशी होगी। मुर्दा क्या खुश होगा? मरने के बाद उसका शरीर कहाँ फेंक दिया, चील कौवे खा रहे, या कोई खा रहा है जानवर, या माटी में गड़ गया, या अग्नि ने जला लिया, या पानी ने बहा दिया, मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है? आत्मा तो निकल गई। तुम स्वयं विचार करो। समझ है? माता पिता जब जिंदा है एक मिठाई नहीं लाएंगे और मरने के बाद पूरे गांव को बांटेंगे। अच्छी बात है। माता पिता जब जिंदा है एक वस्त्र नहीं लाएंगे, मरने के बाद सारे गांव को वस्त्र बांटेंगे। न एक नया बर्तन लाके उसमें खाना देंगे, पुराना बर्तन बरसों का टूटा फूटा, उसी में खाना देंगे, उसी में चाय पानी देंगे, और मरने के बाद पूरे गांव को बर्तन बांटेंगे। कैसा संसार है? मुर्दे का उत्सव कर रहा है और जिंदे को मार रहा है, जला रहा है। अजीब संसार है। जिंदा जो है उसकी होली कर रहा है और मुर्दे की दिवाली चल रही है। जिंदा है उसकी दिवाली होनी चाहिए, मुर्दे की तो होली होनी चाहिए। सीधा ज्ञान है। कितनी मूर्खता है इस संसार में। बाप रेफरेंस दे रहा है। एक ही गुरु होके गए, उन्होंने कहा मृत्यु का महोत्सव होना चाहिए, किसी ने किया है? बैंड बाजा निकलना चाहिए, मुक्त हो गया। जन्मने के बाद बैंड बाजा कहां ला रहे हो? वो तो अटक गया, फंस गया। मरने के बाद लाओ बैंड बाजा, फटाके फोड़ो, आतिशबाजी करो, मुक्त हो गया, मुक्ति को पाया। समझ है? पर कोई नहीं करता। समझ है? सारे समझदार बन बच्चे। जिंदा है तब जो प्यार दिखाना है करना है कर, जो मदद करनी है कर, जो स्नेह देना है दे, जो जिस प्रकार से भरपूर करना है कर। मरने के बाद कर या ना कर, न देखने के लिए है, न खाने पीने के लिए, न अनुभव करने के लिए आत्मा है, वो तो मुर्दा है। समझ है? पता है आपको, शमशान में घी डाल के जलाते हैं, उतना घी उसको खाने को देता तो और 10 साल जिंदा रहता शायद, अच्छा वाला घी। पर जलाने के लिए घी और खाने के लिए कहते तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। पता नहीं कहां से निकली ये सारी बातें। मुझे अब तक चार्ट मिला नहीं, तेल खाकर कितने मरे, घी खाकर कितने मरे। रोज लोग खा रहे बाहर। समझ की बात है बच्चे। तू देख, मरने के बाद जो महोत्सव हो रहा है उतना ही खर्चा उसके जिंदापने में कर। और तुझे कठिन लगता है तो शरीर बहा दे नदी में, मछलियां खा लेंगी, उनका भी पेट भर जाएगा। वो कोई है ना समाज जो ओपन में रखते, चील आके खा लेते हैं। अच्छी बात है, किसी का पेट भर रहा है। कौन है देखने के लिए? कौन है बच्चे? जो करना है जब जिंदा है शरीर, आत्मा उपस्थित है तब कर, उसी का फायदा है। चंदन की लकड़ियां लाते महंगी से महंगी, उतने ही चंदन के खर्चे में उसके जीवन बन जाते। चंदन समान शायद अगर तू उनके साथ वैसा रहता तो। चंदन की सुगंध में शरीर को जला रहा है ना, अपने चंदन जैसे सुगंध की व्यवहार में अगर उनको सुख देता तो आत्मा जलती नहीं, जिंदापने में और खुशबूदार होती। समझ है बच्चे? जिंदे को जलाते हैं और मुर्दे को पूजते हैं। यह हालत है संसार की। सबकी हालत यही है।
कोई नहीं मिलेगा आपको संसार में जिसके घर में कोई शरीर छोड़े मर जाए और रोए पीटे नहीं। समझ है? वही अगर जिंदा पने में उसके लिए रोया होता, अपने आप को पीटा होता, तो शायद उससे भी लगता मुझसे बेहद प्यार कर रहा है, वो भी सुख से रहता। समझ है बच्चे? तू देख कैसा है, कहीं तेरा व्यवहार तो ऐसा नहीं है मुर्दे का महोत्सव मनाने वाला। अगर ऐसा तेरा व्यवहार है तो बच्चे तू भी मुर्दा है। समझ है बच्चे? समझ की बात याद है आपको? आदि में एक बच्चे ने शरीर छोड़ा था, बाबा ने कहा वही कर दो। याद है कहानी? सिंपल बात है, क्या लाना क्या करना, जिसको लाना था वो तो चला गया, अभी क्या लाए, किसको लाए? इसलिए बच्चे देखो, मुर्दे के पीछे खर्चा कहां कर रहे हो? कहां कर रहे हो तुम? कहां समय गवा रहे हो? समझ की बात है। मुर्दे के पीछे जो लगे होते वो भी मुर्दा होते हैं, जिंदा के पीछे जो उसे सुख देते शांति देते वो जिंदा होते हैं। तुम कौन हो? देखो, मुर्दा या जिंदा? ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते। तुम क्या करते हो? मेरा सवाल है। समझ से क्या मुर्दा नाराज हो जाएगा उसको फूल की माला नहीं लाई तो? आपको क्या लगता है, क्या मुर्दा जग जाएगा? जगा तो और अच्छा है, वापिस यात्रा शुरू होगी। क्या भूत बनकर आएगा? समझ है? समझ की बात। दादी जी की कहानी, क्या कहा था उन्होंने? क्या था संकल्प उनका, जानकी दादी जी का, कि जब मैं शरीर छोड़ूं कोई जमावड़ा नहीं चाहिए, कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यों खर्चा हो यज्ञ का? कोई दूर से आ भी रहा है, खर्चा है ना। भले 50 रुपए का खर्चा है, पर खर्चा तो है। वही 50 रुपए यज्ञ सेवा में लग जाएंगे। कोई संकल्प करे कि जब मैं शरीर छोड़ूं, जितनों को आना है, तुम्हारा जितना टिकट का खर्चा है अपने नाम से भंडारी में यज्ञ में जमा करना। तुम पहुंच गए मेरे पास, कितनी सेवा होगी, कितने सेंटर खुलेंगे, कितनी गीता पाठशालाएं बनेंगी, यज्ञ का विस्तार होगा। समझ है बच्चे? आए उस समय कोई नहीं थे। समझ की बात, दिल लगती है बच्चे उसके लिए, उनका दिल का संकल्प था ना, हुआ ही ऐसा। देखो तुम्हारा है क्या? या तुम्हें लग रहा है कि मुर्दे का भी उत्सव हो जाए? समझ की बात है बच्चे। बाप क्या सिखा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? समझ है बच्चे? चिंतन करो, विचार करो, सारी समझ। तुम्हें जिससे मिलना है जिंदापने में मिलो, जिससे मिलना है। मरने के बाद क्यों बुला रहे हो? मिलने के लिए तुम भी नहीं हो, न बात कर सकते हो न कुछ कर सकते हो। बच्चे तुम बस एक बात देखते हो, पर उसके आगे पीछे कितनी बातें होती। लौकिक की बात निराली है, पर बाप को लगता है यज्ञ में तो नहीं होना चाहिए। ज्ञान में हो ना तुम, लौकिक में तो ये करेंगे होगा ही होगा। समझ है? यहां तो किसी का कोई पर्सनल रिश्ता है नहीं, तो यहां यज्ञ में नहीं होना चाहिए ये सब। समझ है बच्चे? वही यज्ञ सेवा हो जाए उन बातों से। समझ है? सारी बच्चे चिंतन करो, अपने से विचार करो। कहीं तुम ये सब तो नहीं करते?
इसलिए जो करना है जिंदा रहते करो, जिसके प्रति करना है जिंदा रहते करो। समझ की बात है सारी। रोते कौन है? कोई मरने के बाद जिन्होंने उसे सुख नहीं दिया, शांति नहीं दी, प्यार नहीं किया, जिन्होंने दिया है वो नहीं रोते, रोना नहीं आता उन्हें। वो रोना क्या कहता है पता है? एक चांस मिलना होता तो हम इन्हें प्यार करते, सुख देते, शांति देते। ध्यान से चेक करो उनके रोने को। उनके रोने से यही प्रतीत होता है, कहीं तुम ऐसे तो नहीं हो। अपने लौकिक प्रति अलौकिक प्रति चेक करो। रोता कौन है? जिसने प्यार नहीं किया, सुख नहीं दिया, शांति नहीं दी। जो प्यार से चला है उसके लिए रोने की कोई बात ही नहीं बची। समझ की बात। उसका तो प्यार का रिश्ता था। थोड़ा सा दुख होता है संसार में, पर वो रोता नहीं। समझ है? देख तेरी अवस्था देख। कौन चाहेगा तो तू रोएगा। चेक कर, माना तेरा रिश्ता अच्छा नहीं उसके साथ। समझ है बच्चे? सबसे प्यार से चल, सुख शांति से चल। सारी समझ है बच्चे, सारी की सारी। बाकी ड्रामा तेरी अपनी मर्जी। उसमें अपना टाइम मनी वेस्ट करना है कर, तुझे जो ठीक लगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सुनाते, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सब की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। समझ एक ही है बच्चे, श्रीमत। श्रीमत समझ में आई, सब समझ में आ जाएगा। बाकी यहां समझने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने तुम्हारी आत्मा समझ ली कि आत्मा 16 गुण शक्तियों के साथ ऐसी है। आत्मा इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। जानवरों की आत्मा क्या समझोगे? पशु पंछी की आत्मा क्या समझोगे? पेड़ पौधों की आत्मा क्या समझोगे? डीमन की आत्मा क्या समझोगे? एंजल की आत्मा क्या समझोगे? सूक्ष्म देवी देवताओं की आत्मा क्या समझोगे? इसलिए आत्मा ये टॉपिक विराट है। समझ है बच्चे? यहां कोई भी टॉपिक ले, विराट है, ध्यान में रख। इसलिए एक ही टॉपिक समझने का है, श्रीमत। बात समाप्त। श्रीमत समझी तो सब समझा। श्रीमत ही सब कुछ है। बाकी बच्चे तेरा ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कदम गुना कदम की भी कदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। 2 नंबर, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिसर्विस नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। परिवार की दुआएं ध्यान में रखना। स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और परिवार की दुआ लो। और बच्चों ध्यान में रखना, जिसके पीछे परिवार की दुआ है वही श्रीमत पर चल पाएगा। श्रीमत पर चलने का आधार बता रहा हूं, परिवार की दुआ। परिवार की दुआ है, श्रीमत पर चलोगे ही चलोगे, कुछ भी हो जाए, बाप के बनोगे ही बनोगे। इसलिए ध्यान में रखना, परिवार बड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे बड़ा ईश्वरीय परिवार है, वही बनाने में आया हूं। लास्ट एम ऑब्जेक्ट क्या है? 1 गॉड, 1 वर्ल्ड, 1 फैमिली। परिवार बड़ा है, परिवार फिर परमात्मा, दोनों पद से है बच्चे। परिवार बड़ा है, ध्यान में रखना। 4 ही अक्षर है, परिवार, परमात्मा। सोच, परिवार की दुआ है तेरे पीछे, होगी तो तू बन गया। समझ है बच्चे? अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,